नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए, आज है 19 दिसंबर दिन मंगलवार। तो चलिए आज शाम की आंगनबाड़ी से संबंधित सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, आज शाम की तीन बड़ी खबरें आंगनबाड़ी की निकल करके आ रही है। तो चलिए हम बारी बारी से उन खबरों को देख लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें तथा अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजें। तो चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहली खबर निकल कर के आ रही है चयन मुक्त सेविका सहायिका से संबंधित। देखिए, इसमें दे रहा है कि मुंगेर की ये खबर है कि मुंगेर जिले में जो 272 सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनके जगह पर प्रभार की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, बोल रहा है इसमें जिले के बर्खास्त 272 सेविका व सहायिका पर तलवार लटक गई है। समाज कल्याण विभाग ने जिले के ICDS DPO संगीता कुमारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 272 सेविका व सहायिका जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, बर्खास्त सेविका व सहायिका वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन के लिए सेंटर से नज़दीक के सेविका सहायिका को प्रभार देकर सेंटर को संचालित कराने का निर्देश मिला है। यानी कि जो भी जिस आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका अगर वहाँ की चयन मुक्त हो गई हैं तो जो बगल के जो नज़दीक के सेविका सहायिका हैं उनको ये प्रभार दिया जाएगा और बगल के आंगनबाड़ी केंद्रों से टैग कर उन बंद आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। किसके द्वारा? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। देखिए, लेकिन इसमें क्या दिक्कतें आ रही है आगे आप देखिए, पढ़ने को मिलेगा। इसमें देखिए बता रहा है कि DPO संगीता कुमारी ने बताया कि विभाग के पत्र के आलोक में सभी CDPO को निर्देश दिया गया है कि नज़दीकी सेंटर के सेविका सहायिका को संचालन के लिए सूची बनाकर उन्हें सौंपे। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पेचीदा मामला सदर प्रखंड को लेकर हो गया है। यानी कि जो वहाँ की सदर प्रखंड है वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि सदर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेंटर के 122 सेविका व 120 सहायिका को बर्खास्त किया गया है। यानी कि अकेले सदर प्रखंड से देखिए इतनी सेविका सहायिका को बर्खास्त किया गया है। आगे दे रहा है कि ऐसे में सदर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभार नज़दीकी सेंटर वाले सेविका सहायिका को देने में परेशानी होगी। वैसे इसके लिए विभाग से दिशा निर्देश मांगा गया है। मालूम हो कि जिले के सदर प्रखंड के सभी 122 सेविका व 120 सहायिका को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा जमालपुर व धरहरा की 2 सेविका और टेटिया बम्बर की 5 सेविका व सहायिका को बर्खास्त किया गया है। साथ ही असरगंज की 6 सेविका व तारापुर की 5 सेविका और 5 सहायिका को भी बर्खास्त किया गया है। गौर मतलब है कि जिले में 1598 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। यानी कि आप मामला समझ गए कि एक ही प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जब चयन मुक्त कर दिया गया है तो अब बताइए कि अगल बगल में कितना आंगनबाड़ी केंद्र होगा कि सभी से टैग किया जाएगा। अब मान के चलिए कि एक ही ब्लॉक में अगर सभी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं, यानी कि इससे साफ है कि उसे दूसरी ब्लॉक में भेजा जाएगा, दूसरे ब्लॉक की सेविका सहायिका के पास में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, जो कि स्वाभाविक है कि उससे कम से कम 5-6 किलोमीटर के तो दूरी पे होगा। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि उतना दूर बच्चा कैसे जाएगा पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये विभाग की बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है। उनको ये चाहिए था कि जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनको फिर से काम पर वापस बुला ले, उनके ऊपर जो भी अगर कार्रवाई करना हो, वेतन कटौती वगैरह का, वो कर ले, लेकिन उन्हें काम पर वापस बुला ले। देखिए, चयन मुक्त सेविका सहायिका से संबंधित हम एक और अपडेट आपको दे दें कि जैसा कि आप खबर में निकल कर के आ रहा था कि सोमवार या मंगलवार तक चयन मुक्त सेविका सहायिका की वापसी होगी। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी वार्ता होनी थी वो वार्ता किसी कारणों से रुक गई है, जो कि अभी खबर में नहीं निकल कर के आ रही है कि क्यों वो वार्ता रुकी हुई है। तो अभी चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं को और इंतज़ार करना होगा ताकि उनकी चयन मुक्त रद्द हो सके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। तो अब देखिए, दूसरी खबर झारखंड के गिरिडीह के सरिया ब्लॉक से निकल करके आ रही है, जहां पर सुपरवाइजर ने क्या किया है कि जो भी अगर वो गलतियां की होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई के बदले में उनसे उठक बैठक कराया है और उठक बैठक करा करके उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है और उस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दिया है। तो देखिए, ये बहुत ही रोचक मामला है और कहीं ना कहीं ये दुखद खबर भी है कि सुपरवाइजर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब देखिए, सुपरवाइजर पर सस्पेंड करने की भी कार्रवाई की मांग की गई है जो वहाँ के संघ हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ में विधायक वहाँ के हैं वो उन्होंने भी बोला है कि उन सुपरवाइजर के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, दे रहा है सरिया +2 हाई स्कूल मैदान में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सरिया प्रखंड इकाई ने बैठक में मुख्य रूप से बीते दिन बागोडीह पंचायत की 4 सेविकाओं के साथ
आंगनबाड़ी कार्यालय की महिला सुपरवाइजर के द्वारा कान पकड़कर उठक बैठक करवाने के मामले को लेकर कार्रवाई किए जाने पर चर्चा की गई। यानी कि देखिए, एक दो नहीं, वहां पर टोटल 4 सेविका सहायिकाओं को बताइए कि कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया गया। और वो तो मान के चलिए अगर हो जाता, लेकिन उसके बाद वो क्या किया गया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या दे रहा है, साथ ही वरीय अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह नयन शामिल रहे। देखिए उनका क्या कहना है। अशोक सिंह नयन ने कहा कि अगर सेविका से किसी भी तरह की गलती हुई थी तो विभागीय कार्रवाई किया जाना चाहिए था, ना कि सुपरवाइजर के स्वयं न्यायपालिका बनकर कार्यालय में बुलाकर दंडित करने का कार्य किया जाना चाहिए था। एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट उनको जवाब दिए हैं कि अगर कोई गलती काम ही कर दिए तो विभाग के अनुसार आप कार्रवाई कीजिए, उनके वेतनमान में कटौती कीजिए, या फिर जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप खुद यहाँ पर न्यायपालिका बन गई, आप खुद जज बन गई और उन लोगों को सजा देने लगी। अब देखिए आगे बोल रहा है कि इस घटना का तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया में वायरल करने जैसी जघन्य कृत्य भी उन्होंने किया जो कतई माफी के लायक नहीं है। दोषी सुपरवाइजर पर यदि 1 सप्ताह के भीतर कड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड जैसी यानी निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं की जाती है तो 1 सप्ताह के भीतर गिरिडीह जिला संग्रहालय के समक्ष जिले भर की सेविका सहायिका धरना प्रदर्शन देंगी। ऐसा कहना है वहां के संघ का कि 1 सप्ताह के भीतर में उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। अब देखिए इस मामले में विधायक का क्या कहना है। अब देखिए जो वहाँ के विधायक हैं विनोद सिंह जी, उन्होंने देखिए क्या यहाँ पर कहा है इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के। देखिए दे रहा है कि गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में सेविकाओं से कान पकड़कर उठक बैठक कराने वाले आंगनबाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर पर गाज गिरनी तय है। इसका संकेत विधायक विनोद कुमार सिंह ने दिया है। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर का यह रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने यह बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद डीसी को मामले से अवगत कराया गया। डीसी ने मामले की जाँच की जिम्मेदारी बगोदर सरिया एसडीएम को सौंपी गई है। अब वो एसडीएम के पास में उसकी जिम्मेवारी को सौंपा गया है जांच करने के लिए। जांच के बाद सुपरवाइजर पर कार्रवाई तय है। देखिए उन्होंने क्या गलत किया था कि ऑनलाइन यहाँ पर सामान खरीद लिया था। ऑनलाइन जो आप लोग खरीदते हैं ना, तो वहीं ऑनलाइन यहाँ पर सामान उन्होंने भी खरीदा था, लेकिन उसमें क्या किया कि सुपरवाइजर नाराज हो गई और उठक बैठक करा करके उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। जब सेविकाओं ने इसका विरोध किया तो सुपरवाइजर ने वीडियो डिलीट कर दिए थे, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए वहाँ की जो सीडीपीओ हैं वो उन्हें पूरी तरह से बचाने में लगी है। देखिए वहाँ की सीडीपीओ का क्या कहना है। सीडीपीओ राखी चंद्रा ने कहा कि सुपरवाइजर अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। यानी कि देखिए अभी वो बोल रही है कि परिपक्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी को कान पकड़कर उठक बैठक करवाकर और तस्वीर उसका वायरल कर देंगी। उन्होंने बोला है, सीडीपीओ ने कहा कि ऐसा नादानी में किया जो गलत है, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। आप इस खबर को यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अगली खबर कटिहार से निकल करके आ रही है, जो आज ही के दिन की खबर है, जहां पर डीएम ने बैठक किया है और बोला है कि आप सभी केंद्रों को सही से वहां की जांच पड़ताल करिए, सही से निरीक्षण करिए ताकि लाभार्थी को लाभ मिल सके। हम आपको यहां पर पढ़ देते हैं। 2-3 मुख्य बातें हैं जो देखिए आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में ICDS अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही कुपोषित व अति कुपोषित बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाओं के बीच THR वितरण करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही THR की सही गुणवत्ता, मात्रा एवं वास्तविक लाभार्थी को लाभ सुनिश्चित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर सघन प्रभावकारी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये निर्देश किसको दिया है? जो वहाँ के पदाधिकारी थे, जो ICDS के जो पदाधिकारी हैं, उनको ये निर्देश दिया है। आगे बोल रहा है ताकि वास्तविक लाभुक का पता चल सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वितरण के बाद लाभुकों का मोबाइल नंबर सत्यापित कराए। देखिए वितरण के बाद लाभुक का मोबाइल नंबर सत्यापित कराना है, तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि सत्यापन अब मोबाइल नंबर से किस तरह से हो रहा है। OTP वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया है। पता नहीं पोषण ट्रैकर में वैसा ऑप्शन दिया है कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम पोषण ट्रैकर के बारे में भी कम न्यूज़ बना रहे हैं। आगे दे रहा है कि तो उन्हें देखिए आगे बोल रहा है कि यदि लाभुकों को मोबाइल सत्यापित नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें अवैध वितरण माना जाएगा। बताइए। सर्वे करते हुए योग्य लाभुक को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ में पोषण वाटिका का भी निर्माण करने का यहाँ पर आदेश दिया हुआ है उन्होंने।
पोषण वाटिका क्या है, इसके संबंध में हम पहले से वीडियो बना दिए हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा। तो आज शाम के लिए इतना ही खबर, मिलते हैं अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।